हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म स्काई हाई मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक ऐसा स्कूल जो हवा में फ्लोट करता है, जहाँ के बच्चे बुक्स के साथ साथ अपने साथ सुपर पावर भी लेकर आते हैं। ऐसी सुपर हीरो वाली दुनिया जहाँ सारे सुपर हीरोज हमेशा दुनिया को बचाते हुए नजर नहीं आते, बल्कि वो पढ़ते हैं और सीखते हैं कि अपनी पावर को कंट्रोल में कैसे रखें। और स्काई हाई एक ऐसी फिल्म है जो हमारे बचपन की यादों में छुपी हुई एक हिडन जेम है, जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि हमारे बचपन का एक सुपर पावर चैप्टर था। तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग सफर के लिए, जहाँ नॉस्टैल्जिया मिलेगा एक्शन से और हर फैक्ट में होगा एक नया ट्विस्ट, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे बनी स्काई हाई डिज्नी स्टूडियो की फर्स्ट एडवांस लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवी। कहाँ पर है ये आसमान में उड़ने वाला हाई स्कूल? क्या ये स्कूल रियल में एग्जिस्ट करता है? मूवी के इतने अच्छे विजुअल और स्टोरी होने के बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसे फ्लॉप हो गई, और क्या प्लान चल रहा है इसके सेकंड पार्ट के लिए? स्काई हाई इस मूवी को रिलीज किया गया था 29 जुलाई 2005 को, जिसे डायरेक्ट किया था माइक मिशेल ने, जिन्होंने इसके बाद शर्क फॉरएवर, कुंग फू पांडा 3, 4, द स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स और पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था 3.5 करोड़ यूएस डॉलर और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ यूएस डॉलर का बिजनेस किया था, और ये उस साल ठीक ठाक पैसा कमाने वाली एक सेमी हिट मूवी साबित हुई थी। 2005 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, स्टार वॉर्स, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। इस मूवी को डिज्नी प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 6.3 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आपको पता है कि 2005 में रिलीज हुई ये स्काई हाई मूवी पहले एक एनिमेटेड मूवी होने वाली थी? पहले आइडिया था कि इस मूवी को एक बोल्ड कलरफुल सुपर हीरो कार्टून बनाने का, जिसमें फ्लाइंग स्कूल, सुपर पावर और टीनेज के ड्रामा को फुल ऑन कॉमेडी स्टाइल में दिखाया जाए। और यही ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था जो अर्ली 2000 में डिज्नी के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उस वक्त सुपर हीरोज मूवी का काफी बज़ था। एक्समैन मूवीज बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही थी और टीवी पर एक्समैन एवोल्यूशन जैसे शोज पॉपुलर हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पिक्सार्स के द इनक्रेडिबल्स का अर्ली डेवलपमेंट भी हो रहा था। तभी डिज्नी ने सोचा, व्हाई नॉट क्रिएट अ फन एनिमेटेड वर्ल्ड ऑफ यंग सुपर हीरोज। डिज्नी ने रियलाइज किया कि अगर इस कॉन्सेप्ट को लाइव एक्शन बनाया जाए तो सिर्फ ये बच्चों की कार्टून फिल्म नहीं, बल्कि ये फुल फैमिली वाली एक सुपर हीरो मूवी बन सकती है। और इसी बात पर डिज्नी ने डिसाइड किया कि ऑडियंस को एक लाइव एक्शन एक्सपीरियंस देना चाहिए जो कॉमिक्स बुक वर्ल्ड को रियल दुनिया से मिला सके। वो चाहते थे कि सारी ऑडियंस, स्पेशली टीनेजर्स, रिलेट कर सके इन कैरेक्टर्स के साथ, उनके स्ट्रगल, फैमिली एक्सपेक्टेशन और एक हीरोइक वर्ल्ड के बीच उनकी ऑर्डिनरी फीलिंग से, जो पॉसिबल हो सकता था सिर्फ रियल एक्टर्स के साथ। तो एनिमेशन के आइडिया को शेल्फ कर दिया गया और स्काई हाई को बनाया गया एक रियल लाइफ सुपर हीरो हाई स्कूल, जिसमें कर्ट रसल जैसे स्टार्स ने भी स्क्रीन पर मैजिक ला दिया। 2005 से पहले डिज्नी सुपर हीरो की दुनिया में था, लेकिन सेफ जोन में, एनिमेटेड शोज, फैंटेसी टेल्स और मैजिकल वर्ल्ड के साथ। लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, लेट्स गो बियॉन्ड एनिमेशन, लेट्स ब्रिंग सुपर हीरोज टू लाइफ इन द रियल वर्ल्ड। और तब बनाई गई स्काई हाई, जो डिज्नी की पहली ओरिजिनल लाइव एक्शन सुपर हीरो फिल्म थी, जिसमें न सिर्फ सुपर पावर्स थे बल्कि स्कूल, क्रश, टीनेज प्रेशर और उनका आइडेंटिटी स्ट्रगल भी था कि क्या वो सुपर हीरो हैं या साइड किक। और स्काई हाई बना डिज्नी का फर्स्ट स्टेप इनटू द सुपर हीरो जॉनरा, बिना किसी मार्वल या एक्सटर्नल आईपी के। अपना ओरिजिनल यूनिवर्स, अपने नए कैरेक्टर और एक टोटली फ्रेश कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस टाइम पे ना MCU था ना DC के मल्टीवर्स का क्रेज। स्काई हाई ने अपना खुद का स्काई क्रिएट किया और वहीं से डिज्नी की सुपर हीरो वाली जर्नी शुरू हुई। जब आपने स्काई हाई मूवी देखी थी तो उसमें सबसे पहला मैजिकल और इम्प्रेसिव सीन था वो एरियल फ्लाइंग स्कूल का, जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक फोर्ट्रेस हो। लेकिन क्या आपको पता है, ये स्कूल रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जमीन पर, क्योंकि इस मूवी के स्कूल के बाहर वाले सभी सीन्स को शूट किया गया था कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थ एज के कैंपस में, जहाँ की मॉडर्न आर्किटेक्चर और ग्लास बिल्डिंग एक फ्यूचरिस्टिक फील क्रिएट करती थी। मूवी के और भी कई सीन्स के लिए यूनिवर्सिटी की ओविड लाइब्रेरी और सराउंडिंग बिल्डिंग को यूज किया गया, क्योंकि उस बिल्डिंग का मॉडर्न आर्किटेक्चर एक फ्यूचरिस्टिक सुपर हीरो स्कूल जैसा लगता है और इसकी बिल्डिंग लाइंस और विंडोज में एक क्लीन साइंस फिक्शन वाली वाइब थी, जो मूवी के थीम के अकॉर्डिंग बेस्ट था। स्टीव स्ट्रॉन्गहोल्ड के रोल में हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 फेम कर्ट रसल नजर आए थे, लेकिन पहले कर्ट रसल ने स्टीव के रोल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो स्क्रिप्ट उन्हें पहले ऑफर हुई थी उसमें स्टीवन स्ट्रॉन्गहोल्ड का कैरेक्टर उन्हें बहुत पसंद आया, जिसमें उनका रोल एक लाइट हार्टेड फैमिली फ्रेंडली सुपर हीरो कॉमेडी कैरेक्टर का था। लेकिन एक रीराइट स्क्रिप्ट के बाद उनको ये कैरेक्टर एक नेस्टी और मीन जैसा लगने लगा,
जिसमें उनके कैरेक्टर का टोन डार्क हो गया और मीन भी। और स्टीव स्ट्रॉन्गहोल्ड एक प्राउड फादर की बजाय एक एरोगेंट जर्क जैसा लगने लगा। रसल ने स्ट्रांगली डिफेंड किया कि पूरी फिल्म का थीम क्लासिक डिज्नी फन पर बेस्ड हो, जिसमें टीनेजर्स का ड्रामा तो जबरदस्त हो, लेकिन पूरी फिल्म डार्क नहीं होनी चाहिए। जब स्काई हाई के स्टूडेंट्स पहली बार प्रिंसिपल से मिलते हैं तो एक ग्रेसफुल पावरफुल लेडी उनके सामने आती है जिनका नाम होता है प्रिंसिपल पावर्स। और जैसे ही वो स्क्रीन पर अपीयर होती हैं तो पुरानी जनरेशन के सुपर हीरो फैंस की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल पावर्स का रोल प्ले किया था लिंडा कार्टर ने, जो 1970s की आइकॉनिक वंडर वुमेन थी। डिज्नी ने एक जनरेशन के आइकन को फिर से स्पॉटलाइट दिया और उन्हें एक नए जनरेशन के लिए रेलेवेंट बनाया। जब ये मूवी रिलीज हुई तो क्रिटिक्स और ऑडियंस ने एक ही बात बोली, ये मूवी तो हैरी पॉटर और एक्समैन जैसी है, जिस बात पर माइकल मिशेल ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने स्काई हाई को डिजाइन ही किया है एज अ हैरी पॉटर मीट्स एक्समैन, एक स्कूल जहां बच्चों को झाड़ू नहीं बल्कि सुपर पावर्स चलाना सिखाया जाता है, और जहां स्टूडेंट्स की शॉटिंग कोई हैट नहीं बल्कि उनके स्किल डिसाइड करते हैं कि तुम हीरो बनोगे या साइड किक। एक ऐसी दुनिया जहां टीन्स अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और एक हिडन डेस्टिनी का हिस्सा बनते हैं। स्काई हाई मूवी का कॉन्सेप्ट ही था व्हाट इफ हॉगवर्ट्स वाज फॉर सुपर हीरोज, जहां स्काई हाई और हैरी पॉटर के कई सीन एक जैसे लगते हैं। जैसे स्काई हाई मूवी में भी एक हॉगवर्ट की तरह स्कूल था, हिडन और अनरीचेबल। स्टूडेंट्स की शॉटिंग और प्लेसमेंट उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग होती थी, जहां तुम्हें हीरो या साइडकिक बनाया जाता। और टीचर्स भी बहुत ही क्वर्की, फनी और स्ट्रिक्ट थे। इस मूवी में मेकर्स ने स्काई हाई को हैरी पॉटर की मैजिक और सुपर पावर के फ्लेवर में डुबो दिया, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग भी लगा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं लेकिन टीवी सैटेलाइट पर धूम मचा दिया था। पूरी मूवी के टाइम एक विलेन का नाम सबकी जुबान पे था, रॉयल पिन, एक मास्क पहना हुआ डेंजरस विलेन जो स्काई हाई और सुपर हीरोज के खिलाफ एक डेडली प्लान बना रहा था, जिसका प्लान था स्काई हाई से पास आउट होने वाले सुपर हीरोज स्टूडेंट्स को खत्म करके नए सुपर हीरोज और साइड किक को अपने कंट्रोल में करना, जिसमें ऑडियंस भी कंफ्यूज थी कि क्या कोई पुराना मेल सुपर विलेन वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही क्लाइमेक्स आया तो एक जेंडर स्वैप ट्विस्ट आ गया, जिसमें विलेन दिखाया गया ग्वेन ग्रेसन को। लेकिन इसमें कैच ये है कि रॉयल पेन विलेन पहले एक मेल कैरेक्टर होने वाला था, लेकिन जब मूवी बन रही थी तो राइटर्स ने सोचा कि एक ऐसा ट्विस्ट डाले जो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चला जाए और ऑडियंस सरप्राइज हो जाए। और आई थिंक ये ट्विस्ट ऑडियंस के लिए ज्यादा सरप्राइजिंग भी था। पूरी मूवी में हमें देखने को मिला एक फ्लाइंग स्कूल, सुपर हीरोज वाले स्टूडेंट्स और सुपर पावर से लैस टीचर्स और प्रिंसिपल। लेकिन पूरी मूवी में सबसे ज्यादा फेमस हुआ उनके बीच का एक आदमी, रॉन विल्सन बस ड्राइवर, जिसे प्ले किया था केविन हेफरमैन ने, जो उस टाइम पर फैंस का सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गया था, जिसका पैशन था सुपर हीरो वर्ल्ड का हिस्सा बनना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी दिल से हीरो बनना बिना पावर्स के। और लोगों ने इस कैरेक्टर को इतना प्यार दिया कि रॉन विल्सन के ऊपर कई सारी ऑनलाइन कॉमिक बुक्स, फैन फिक्शन और स्पिन ऑफ लिखे गए, और एक सुपर हीरो एडिशन भी बनाया गया स्पेशली रॉन विल्सन पर, जिसमें दिखाया जाता है कि एक दिन रॉन भी एक्सीडेंटल पावर गेन करता है और बन जाता है सुपर हीरो, जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। जिसमें कुछ फैंस तो आज भी मानते हैं कि अगर स्काई हाई का सीक्वल बना तो रॉन की ओरिजिन स्टोरी सबसे पहले मिलनी चाहिए। कुछ फैंस को लगता है कि स्काई हाई मूवी एक फ्लॉप मूवी थी, और कुछ फैंस का कहना है कि ये एक सेमी हिट मूवी थी, जिसके पीछे की रियल स्टोरी ये है कि 2005 में डिज्नी ने एक डेयरिंग स्टेप लिया एक सुपर हीरो मूवी बनाने का, क्योंकि उस टाइम पे ना मार्वल था ना ही डीसी, किसी ने भी ओरिजिनल सुपर हीरो यूनिवर्स को लॉन्च नहीं किया, जो उस वक्त डिज्नी के लिए अच्छा मूव था। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो उस वक्त सुपर हीरो के जॉनरा का डायरेक्शन बदल रहा था। स्काई हाई फ्लॉप नहीं हुई थी, सिर्फ पहचानी नहीं गई, क्योंकि हर मूवी के लिए एक सही वक्त होता है। उस टाइम 2005 में रिलीज हुई बैटमैन बिगिन ने सुपर हीरो के लिए एक डार्क टोन सेट किया था। एक्समैन और स्पाइडरमैन जैसी फ्रेंचाइज ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। पब्लिक का टेस्ट ज्यादा सीरियस, इंटेंस और अडल्ट सुपर हीरो स्टोरीज की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और उसी बीच रिलीज हुई स्काई हाई मूवी, एक लाइट हार्टेड कलरफुल टीन कॉमेडी स्टाइल फिल्म, जिसे देखकर लोगों को लगा ये तो बच्चों वाली सुपर हीरो मूवी है। सेकंड रीजन था डिज्नी ने इस फिल्म को प्रॉपर सुपर हीरो मूवी की तरह पिच नहीं किया। एक तरफ ट्रेलर में सुपर पावर टीनेजर्स की कॉमेडी को हाईलाइट किया, जबकि मूवी के कोर प्लॉट में इमोशनल ग्रोथ, एक्शन और लेगेसी का डीप एलिमेंट था, और यहीं ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। बच्चे सोच रहे थे कि ये अडल्ट्स की फिल्म है और अडल्ट सोच रहे थे कि ये बच्चों की फिल्म है। लेकिन स्काई हाई का वक्त अब शायद आ गया है, जब लोग उसे दोबारा देखते हैं और कहते हैं यार ये तो अपने टाइम से आगे थी। बात करें इस मूवी के सीक्वल की, तो 2005 में जब स्काई हाई मूवी रिलीज हुई तब हर स्टूडियो यूनिवर्स बनाने में बिजी था।
और उस वक्त स्काई हाई सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्म थी जिसमें उसने एक ऐसा वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया जहां सुपर हीरोज के बच्चे अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं। सुपर पावर होने के बावजूद भी वो सुपर हीरो नहीं बन पाते, जो आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया और माइंड ब्लोइंग आइडिया था। लेकिन इस मूवी के एंड में ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन थे, ना कोई विलन टीजर और ना ही कोई सीक्वल कंफर्मेशन, जिसको देखने के बाद ऑडियंस को लगा शायद ये डिज्नी स्टूडियो का एक एक्सपेरिमेंट है और डिज्नी ने भी इसे आगे नहीं बढ़ाया। 2009 के बाद डिज्नी का पूरा फोकस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर शिफ्ट हो गया। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ये सब डिज्नी के नए ट्रेजर बन गए। डायरेक्टर माइक मिशेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रेडी थे इसकी सीक्वल के लिए, जिसमें स्काई हाई 2 मूवी का नाम सेव यू होता और इसमें 2 कॉलेज दिखाए जाते जहां एक तरफ साइडकिक होते और दूसरी तरफ सुपर हीरोज, जहां पुराने हीरोज और नए स्टूडेंट्स के बीच का क्लैश होता। लेकिन वो स्क्रिप्ट टेबल पे ही रह गई और स्काई हाई को बना दिया गया एक स्टैंड अलोन फिल्म। और जब तक फिल्म कल्ट स्टेटस तक पहुंची तब तक डिज्नी और ऑडियंस दोनों आगे निकल चुके थे, जिस वजह से इसका सीक्वल अभी तक नहीं आया। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और अगर आपको आगे अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।